नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। यह वीडियो मैं शासक नसरुद्दीन शाह के बारे में बता रही हूँ। वे एक ऐसे शासक थे जो कि अपना खर्चा खुद निकालने के लिए वे रोज़ एक रात को एक टोपी सिला करते थे और वे अपने लिए कोई नौकर भी नहीं रखते थे। उनकी पत्नी खाना स्वयं अपने हाथों से बनाया करती थी। एक बार उनका हाथ जल गया खाना बनाते हुए, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, आप इतने बड़े शासक हैं, एक नौकर क्यों नहीं रख लेते जो खाना वगैरह बनाया करेगा। तो उन्होंने कहा कि जनता का जो पैसा है, ये खजाना जो है ये जनता का है, इसको मैं अपने सुख और ऐश अय्याशी के लिए नहीं बर्बाद कर सकता। तुम खाना नहीं बनाओगी तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं जनता का जो पैसा है राज खजाने का, इसको नहीं बर्बाद होने दूंगा। नसरुद्दीन शाह मुग़ल शासक थे। वे शासक होते हुए भी नहीं चाहते थे कि जनता के खजाने का पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करूं, और इसके लिए वे रात को एक टोपी रोज़ सिला करते थे, रात को जाग कर। कोई इतना मेहनती शासक मेरे ख्याल से नहीं हुआ, और इतना ईमानदार जो कि जनता के पैसे की रक्षा के लिए अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च ना करे। नसरुद्दीन शाह ही ऐसे थे जिन्होंने अपने लिए एक नौकर भी नहीं रखा था। उनकी पत्नी बहुत कष्ट उठाकर खाना बनाया करती थी, क्योंकि उनकी पत्नी सामान्य परिवार से नहीं आई थी। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छे परिवार से आई थी, तभी ना उसकी शादी एक शासक के साथ हुई थी जो कि भारत का शासक था। लेकिन वो उनके लिए भी एक नौकर की व्यवस्था नहीं की उन्होंने कहा, दुख हो चाहे सुख हो, खाना तो आप ही बनाएंगी। और वे ही खाना बनाते थे। उनका खाना बनाते हुए बहुत भयंकर तरीके से हाथ जल गया था, तो उन्होंने कहा एक नौकर रख लो, मेरा हाथ इतना भयंकर जल गया है तो मैं असमर्थ हूँ, खाना बनाने में नहीं बना सकती। तब भी नसरुद्दीन शाह ने कहा कि हम जो नौकर रखेंगे उसको तनख्वाह कहाँ से देंगे, जो ये जनता का खजाना है इसमें से अगर हम उसको पैसा देंगे तो ये होगा कि हमने अपने सुख के लिए जनता का पैसा खर्च किया है, जबकि मेरा जो अंतर्मन है ये नहीं कहता कि मैं जनता का पैसा अपने लिए चाहे अपने परिवार के लिए खर्च करूं। अब मान लीजिए हम नौकर रखते भी हैं तो वो मुफ्त में तो काम करेगा नहीं, उसको भी अपना जीवन निर्वाह करना है, उसको भी अपना परिवार चलाना है, उसको भी अपना परिवार चलाने के लिए हमें जनता के जो खजाना है उसमें से पैसा देना होगा, और ये जनता के प्रति बहुत अन्याय होगा। जनता कितने कष्ट उठाकर जो टैक्स है, कर है, उसको जमा करती है, उसे जनता के विकास के लिए हमें लगाना है। जनता का खजाना जनता के लिए ही लगाना है। जनता के लिए हॉस्पिटल बनवाने हैं, स्कूल बनवाना है, रोड बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं। तो ये बताओ, जब वह पैसा हम अपने ऊपर खर्च करेंगे तो ये जनता के साथ अन्याय होगा। इसीलिए तुम्हारा हाथ देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा जल गया है, तुम काम करने में असमर्थ हो तो कोई बात नहीं, खाना मैं बना दूँगा। उन्होंने स्वयं ही खाना बनाया परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, लेकिन एक नौकर नहीं रखा कि नौकर को तनख्वाह कहाँ से देंगे। तनख्वाह देने के लिए जनता जो खजाना है इसमें से पैसा लेना होगा, और इसमें से पैसा लेना एकदम अनुचित है। ये जनता का पैसा है, इसे जनता के कल्याण के लिए लगाना है। जनता के लिए औषधालय बनाएं, अस्पताल बनाएं, उनकी सेवा हो, स्कूल बनवाए जाएं, तो धर्मशालाएँ बनवाई जाएं, जिससे कि जो यात्री हैं उसमें रुकेंगे, उन्हें वहाँ आराम करने का मौका मिलेगा। अगर यह पैसा हम अपने ऊपर खर्च करेंगे तो इससे जनता को क्या सुख मिलेगा, इससे जनता को क्या लाभ होगा। इसलिए हमें यह काम नहीं करना है। उन्होंने स्वयं खाना बनाया, रात में टोपी सिली, लेकिन जनता का एक पैसा नहीं छुआ। उनकी पत्नी को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन जनता का पैसा नहीं छुआ।
मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।